देख बहू, 15 अगस्त आने वाले हैं और इस 15 अगस्त में मुझे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बार तुम्हारे घर से बेटा चाहिए। तुम्हारी शादी के 3 साल हो गए हैं। 3 सालों में तुमने 2 बेटियों को जन्म दिया है। मुझे इस बार झंडा फहराने के लिए एक बेटा चाहिए। मेरी आखिरी उम्मीद है और मैं तुम दोनों से ही बोल देना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बेटा चाहिए। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? ये कोई अपने हाथ में होता है क्या? ये तो भगवान की देन है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने अपने हाथों से गढ़ करके अपने पेट में डाला हुआ है। ऐसा थोड़े ना होता है। ये तो भगवान की देन है। भगवान जो देना चाहते हैं वही होगा। बंद कोठी के अंदर कोई नहीं जानता है कि क्या है। ये तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं कि आखिर उसके अंदर है क्या। कैसी बात कर रही हो माँ? क्या ऐसा होता है? कोई ऐसा सोचता है? आप खुद एक लड़की होकर के लड़की के बारे में ऐसा बोल रही हैं, सोच रही हैं। ऐसा तो आपको कभी बोलना और सोचना भी नहीं चाहिए माँ। सुनो जी, माँ जी जो कह रही है क्या वो सही बोल रही हैं? ऐसा हो सकता है क्या हम अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं कि हमारा आने वाला जो बेबी है वो क्या हो सकता है? लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना कानूनन जुर्म है। एक लिंग जांच कराना कानूनन जुर्म होता है। लेकिन फिर माँ जी ऐसा क्यों बोलती रहती हैं कि हमको बेटा ही चाहिए? क्या बेटियां उनके लिए बोझ बनी रहती हैं क्या? देखो निकिता, ऐसी बात नहीं है। मैं बेटा और बेटी दोनों को एक समान मानता हूँ। मेरी बेटियां नाम रोशन करेगी बड़ी होकर के। अगर हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, रोज उसे क्लास करने के लिए स्कूल भेजेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी बेटियां आगे चल करके कुछ नाम रोशन करे। क्योंकि कितनी बार देखा गया है कि गरीब के बच्चे जो हैं वो अच्छा खासा नाम रोशन करते हैं अमीर के बच्चों के भांति। क्योंकि अमीर के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े बिगड़ैल होते हैं, वो पैसा उड़ाना जानते हैं। लेकिन गरीब के बच्चे पैसा बचाना जानते हैं। देखो जी, मैं तो बोल रही हूँ कि माँ जी की बातों को ध्यान न दीजिए। हम अपनी दोनों बेटियों के लिए मार्केट चलते हैं, नए नए ड्रेस खरीद करके लाएंगे और 15 अगस्त के दिन उसे झंडा फहराने के लिए भेजेंगे। क्योंकि माँ जी ऐसा बोलती रही तो हमारी बेटियों को कभी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने नहीं जाने देगी। क्योंकि भारत माता तो सबके लिए है ना। भारत देश आज़ाद सबके लिए हुआ है। फिर माँ जी ऐसा क्यों करती हैं? वो भी तो आज़ादी से जी रही हैं। देखो निकिता, माँ जो है वो बूढ़ी हो गई है, इसीलिए उनकी बातों का ज्यादा ध्यान मत दिया करो। चलो हम सब अपनी बेटियों के लिए कपड़ा खरीदने चलते हैं। क्योंकि 15 अगस्त आ गया है, कल ही 15 अगस्त है और आज हम शॉपिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे कहाँ हो? दोनों मेरी बेटियां कहाँ है? हीरा और जीरा कहाँ है? दोनों बेटियां अभी पास ही में बैठ करके पढ़ाई कर रही थी। मैंने कहा कि तुम सब यहाँ बैठ करके पढ़ाई करो। और हाँ जी, ये बात बताइए कि आपका जो पतंग वाला कारोबार है वो कैसा चल रहा है? क्योंकि हमारे पास 2 पैसे होंगे तभी हम अपनी बेटियों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। और हमारा घर में जो पल रहा शिशु है उसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है। बेटा हो या बेटी, परवरिश करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो आपका पतंग का कारोबार कैसा चल रहा है ये कमेंट बॉक्स में। निकिता, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा जो कारोबार है वो थोड़ा बहुत चल पड़ा है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं चलता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत चल पड़ा है। और इसी पैसों से हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसके लिए ड्रेस खरीदेंगे। और 15 अगस्त के जो भी स्टिकर्स वगैरह होते हैं अपनी बेटियों को खरीदेंगे। और एक तिरंगा खरीदेंगे। भारत माता की निशानी होता है तिरंगा झंडा, उसे जरूर फहराने चाहिए। और हाँ निकिता, बेटियों को सुबह के टाइम में हीरा और जीरा को जगा देना। क्योंकि मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त के दिन सुबह में उसे भोर गाया जाता है। हाँ जी, ये वाला गीत तो जरूर गाया जाता है। उठे जागे मुसाफिर भोरे भयो, अबे रहने कहाँ जो सोवते हैं। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जागते हैं वो पावते हैं। अरे वाह निकिता, तुमको तो गीत भी याद है। हाँ जी, मेरे मायके में मॉर्निंग के टाइम में यही गवाया जाता था। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ये भोर के टाइम में गाना यही शुरू किया जाता था। सारे बच्चों को माँ बाप और टीचर एक होते थे, वहीं जगा करके सुबह में हम लोगों को ले जाते थे घुमाने के लिए। पूरे गाँव की सैर कराते थे और पूरे गाँव में हम यही गाना गाते हुए घूमते थे ताकि सारे लोग जग जाएं। हाँ निकिता, उसी तरह से हमारी बेटियां भी हैं। हम अपनी बेटियों को भी इसी तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और सुबह के टाइम भी कल जगा देंगे 15 अगस्त के दिन। और कल जगा करके उसे भेज देंगे कि हाँ बेटियां मेरी जाओ पढ़ने के लिए, अच्छे से झंडा फहराना और कंपटीशन में भी भाग लेना। इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्कूल में जो भी कंपटीशन होता है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, उसमें भाग जरूर लेना चाहिए। पापा, हम लोग भी आ गए हैं। हम लोगों को भी मार्केट जाना है। हम लोगों का नाप करके आप ड्रेस ले लेना। हाँ पापा, मैं भी जाऊंगी। मैं भी इसीलिए रेडी होकर के आई हूँ। मेरे पापा आज मेरा ड्रेस सिलवाएंगे और कल हम झंडा फहराने के लिए जाएंगे स्कूल में। बहुत खुश हैं हम लोग।
हाँ बेटा, हम लोग आप लोगों के लिए जरूर कपड़ा सिलवाएंगे, ड्रेस बनवाएंगे, जूती खरीदेंगे, मोजा खरीदेंगे और आपका तिरंगे झंडे वाला जो हेयर बैंड है ना वो भी खरीद देंगे और एक तिरंगे झंडे भी खरीदेंगे आप लोगों के लिए। इस बार मेरी बेटी झंडा जरूर फहराएगी 15 अगस्त के दिन। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। मेरा झंडा फहराने का सपना आप लोगों ने पूरा कर दिया। हर साल तो दादी की वजह से हम नहीं जा पाते थे, लेकिन इस साल आप लोगों ने मेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ पापा, हाँ मम्मी, आप लोगों ने सच में हम लोगों का सपना पूरा कर दिया। बहुत मन था, हम अगले ईयर्स देख रहे थे अपने दोस्तों को झंडा फहराते हुए, तो बहुत मन कर रहा था फहराने का, लेकिन क्या करें दादी की वजह से हम जा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार आप लोगों ने हमें जाने का मौका दिया, बहुत अच्छा किया। बेटियां घर की मान होती हैं, शान होती हैं, इज्जत होती हैं, तो बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। इसीलिए बेटियों को पढ़ाने से कभी पीछे ना हटे और बेटियों को मान मर्यादा करती रहे और बेटियां भी झंडा फहरा सकती हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।